वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कुछ सम स्पेशल केसेस हैं जो इरेशनल के हैं, उसी पे आज थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। जैसे कि देखो, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। सेकेंड देख है, प्रूव दैट 3 - 2√5 इज एन इरेशनल। थर्ड में देखेंगे, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल। फोर्थ में देखते हैं, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल। तो 1/1 करके पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं बताने जा रहा हूं प्रूव दैट 3+। देखिए यहां पर सम स्पेशल केस इसलिए मैं बोला कि किसी में सम का, एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का। दैट मीन्स पहले तो आप सिंपल √2, √3, √5 इस टर्म में इरेशनल प्रूव करते थे। अब क्या आ गया कि इसमें आपको क्या करना है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में। जब ऐसे टर्म हो तो उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल प्रूफ करते हैं। उसी टाइप में हम लोग पहले शुरू करते हैं, लेट द टर्म इज, लेट द 3 + 2√5 इज अ रेशनल। क्या कर लिए, लेट कर लिए कि ये क्या है, रेशनल। देन 3 + 2√5 = P/Q, where P and Q are, बताओ क्या है, को प्राइम एंड Q0 = 0, को प्राइम से। अब यहां से है तो सबसे पहले रीअरेंजिंग देन इसको क्या कर लिए, रीअरेंज कर लिए। तो 2 + √5 = P/Q -3, तो P/Q -3 मल्टीप्लाई में इधर 1, तो इधर क्या हो गया, डिवाइड में। तो क्या आ गया, P/Q -3 × 1/2। Therefore, √5 is irrational, but अब ध्यान देना, LHS जो आया है वो क्या है, इरेशनल, बट RHS कितना है, P/Q -3 × 1/2, where P and Q are integers, so the term is rational। अब बताओ, LHS आया इरेशनल और RHS कितना आ गया, रैशनल। तो बताओ, रैशनल कभी इरेशनल के तो इक्वल नहीं हो सकता, तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। सो आवर assumption is wrong। our assumption is wrong। अब मेरा assumption ही wrong हो गया, तो assume क्या किए थे, assumption is wrong, so by the contradiction 3 + 2√5 is an irrational। क्या आ गया, इरेशनल नंबर।
अब देखो इसमें एक आप समरी इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो प्लस में है माइनस में टर्म है, तो उसमें प्लस में क्या है कि पहले पी बाई क्यू ले लिए, इसको ले लिए कि पी और क्यू को प्राइम है, उसको अरेंज कर लिए। दैट मीन्स इरेशनल टर्म को छोड़कर जितना भी टर्म आ रहे हैं सबको क्या कर दिए आरएचएस में, और एक टर्म मेरा जो इरेशनल है उसको एलएचएस में रखे। अब ये टर्म आ गया इरेशनल, और किसी भी इंटीजर्स में आप इंटीजर ऐड करो, कोई फ्रैक्शन ऐड करो, दैट मीन्स कोई रैशनल में से रैशनल ऐड करें, रैशनल में से रैशनल मल्टीप्लाई करें, रैशनल में से रैशनल डिवाइड करें, तो वो टर्म किस में आ जाएंगे रैशनल में। दैट मीन्स आरएचएस आपका क्या आ जाएगा रैशनल, एंड एलएचएस इज इररेशनल। अब बताओ कभी ये पॉसिबल है कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल आ जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स अब बताओ कोई बॉय कभी गर्ल्स के इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो वही सेम है कि रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बाय द कंट्राडिक्शन 3 + 2√5 इज एन इररेशनल। हो गया बच्चे, इसको पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म इसी में आपको क्या करना है, यहां माइनस देंगे, यहां माइनस देंगे, प्रोसेस वही सेम, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अरेंज करना है उसको लिखना है। क्लियर? तो अब मैं करने जा रहा हूं, देखो नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन यही है, ध्यान देना क्वेश्चन यही, सिर्फ प्लस को क्या कर लिए माइनस, प्लस को क्या कर लिए माइनस, फिर एज्यूम किए लेट इफ पॉसिबल 3 - 2√5 is rational। अब इसको फिर क्या कर लिए रैशनल ले लिए, तो 3 - 2√5 = p by q, where p and q are co-prime and q not equals to 0। rearrange the terms। अब ध्यान दो 3 - 2√5 है, इसको रीअरेंज करके कैसा लिखा जाता, 3 - p by q = 2√5। अब ये टर्म p - q था, इसी को ले आया LHS में, तो ये कितना आ गया है 3 - p by q = 2√5। इसको फिर से रीअरेंज कर ले सकते हैं, तो 3 - p by q × 1/2 = √5। अब फिर से वही टर्म देखो, p by q इंटीजर्स हैं, अब ये फ्रैक्शन में कोई नंबर माइनस हुआ, फिर उसमें से कोई, तो वे 1/2 3 - p by q = रैशनल। क्या आ गया रैशनल, बट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ एक टर्म हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं p and q are integers, so इतना इज रैशनल, and √5 is irrational। our assumption is rational not equals to irrational, rational not equals to irrational। our assumption is wrong, our assumption is wrong by the contradiction 3 - 2√5 is a rational, is an irrational, so 3 - √5 is an irrational। क्लियर? देखो एक चीज आप लोग ध्यान दिए कि समरी वही है, क्या करना है
प्लस था, माइनस कर दिए, जितना भी टर्म्स का अरेंज करके जितना भी इरेशनल टर्म था उसको वन साइड, रेशनल को अदर साइड में पुट कर लिए। फिर क्या कर लिए, इस एक को एक वन साइड आ गया रेशनल, अदर साइड इज इरेशनल, रेशनल नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, सो एजम्पशन रॉन्ग, कंट्राडिक्शन। तो बताओ इतना इजी ये टर्म्स है, इसको वन शॉट में आप वन टाइम से यदि आप देखते हो तो ये क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। अब नेक्स्ट है, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। अब चलते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की ओर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस की ओर। जैसे मैं बोलूं प्रूव दैट 2/√5 is an irrational, 2/√5 is an irrational, let वही काम, let 2/√5 is rational and q not equals to 0, q not equals to 0। फिर देखो तो इसको क्या कर लिए, 2 into q by p equals to √5, इसको क्या कर लिए, रीअरेंज दैम, इसको क्या कर लिए, रीअरेंज, दोबारा इसको फिर रीअरेंज कर लिए। तो p और q क्या था, इंटीजर्स था, तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स या प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो क्या आ गया, 2 into p by q और q by p is rational, why, तो where p and q are integers but √5 is irrational, तो rational not equals to irrational, rational not equals to irrational, our assumption is wrong, as our assumption is wrong by contradiction, 2/√5 is irrational by contradiction। फिर क्या आ गया, 2/√5 is irrational। अब सेम क्वेश्चन किस पे चलते हैं बच्चे, देखो मल्टीप्लिकेशंस। 2/√5 is an irrational, बताओ इसमें क्या, फिर तो सेम टर्म वही, लेट 2√5 is a rational, so 2√5 equals to p by q, where p and q are integers but q not equals to 0, तो arrange them, तो √5 equals to p by 2q, p and q are integers, so p by 2q is a rational but √5 is an irrational, फिर वही टर्म, our assumption is wrong, so rational not equals to irrational,
irrational not equals to irrational. Our assumption is wrong by the contradiction, by the contradiction. 2 root 5 also is an irrational. अब बताइए इसमें क्या था, सेम समरी सेम सब कुछ, आपको सिर्फ समरी याद रखना है थोड़ा सा कि जितना भी टर्म्स है सबको क्या करना है, अरेंज करके LHS और RHS में रेशनल को वन साइड में, इरेशनल टर्म जितने भी है सबको वन साइड में। तो क्या करें, कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, देन टू प्रूव दैट। अब एक टर्म लास्ट, पाई इज ऑलवेज इरेशनल, पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। आप ये हमेशा याद रखोगे, पाई इज ऑलवेज एन irrational, but his value 22/7 is rational। ध्यान देना, pi is always irrational but his value 22/7 is rational। आप इसको ध्यान से रखोगे। अब कुछ टर्म्स इसमें आएंगे, जैसे इरेशनल हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे या इस पे, जितने भी हैं तो वो आप 9th में पढ़ चुके हो बच्चे, तो वो सब तो आ जाएंगे। फिर कुछ जैसे रेशनलाइजेशन हैं, कुछ रेशनलाइजेशंस हैं वो आप 9th में कर चुके हो, इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर में बस इतना है। इसके आगे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप जितना शेयर करोगे मैं उतना सॉल्व करूँगा, या जितना आप शेयर हमसे करोगे उतना सॉल्यूशन आपका आसान करूँगा। मैं ट्राई हमेशा करते रहूँगा कि आप क्या करो, देखो पूरे ध्यान से देखो, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करोगे मैं उतना ज़्यादा आपसे अच्छे से और कनेक्टिविटी के साथ आपके लिए कुछ विशेष लाने का हमेशा प्रयास करते रहूँगा। सो बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 10th का नेक्स्ट चैप्टर के, और इस चैप्टर में बस इतना ही था। बाय।